औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 10 में 10th क्लास का टॉपिक है जी पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर का पता चला सकते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मेडिसिन्स के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस बनाने के लिए जिनकी कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होती है या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। अब हम देखते हैं कि ये पीएच स्केल होता कैसे है। याद रखिए, जो पीएच स्केल है दैट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो पीएच स्केल होता है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस पे। अब आप लोगों को पता है जो वाटर होता है डेट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट डज नॉट आयोनाइज ईजली। ये आसानी से आयोनाइज नहीं होता। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर मॉलिक्यूल एक ख़ास कंडीशन पे जाके खुद ब खुद एट अ वेरी हाई टेम्परेचर वो डिज़ोल्व हो जाता है या आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। यानी वाटर है उससे दो किस्म के आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिवाइड होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हमें हासिल हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस। फिर फर्दर हम देखेंगे जब हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन का लॉग लेंगे तो वो बन जाएगा पीएच स्केल, यानी पीएच का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा जो हमने भी करना है। अब सबसे पहली चीज़ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस दो किस्म के आयंस बनते हैं तो हम लिखते हैं इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। याद रखें वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC that will be equal to molar concentration of hydrogen and molar concentration of hydroxyl ions। ये क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं ये आएंगे ऊपर और जो वाटर मॉलिक्यूल है क्योंकि वो रिएक्टेंट हैं तो वो आएंगे इसके नीचे डिवाइड में। तो ये हो गया वाटर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। KC इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर की कंसंट्रेशन। अब अगर वाटर H2O इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के साथ एंड दैट विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। यानी अगर हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको ख़त्म कर दें तो इन दोनों की जगह पे एक नई चीज़ आती है जिसे हम नाम देते हैं KW। और KW क्या है? याद रखें KW इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। और इसको शो करते हैं KW से, तो KW इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस। और ये याद रखें जो ये KW होता है इसकी वैल्यू KC मल्टीप्लाइड बाय H2O के बराबर है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना साइड पे। अब KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, और इन दोनों की जो वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -14 डिग्री एंड 25 डिग्री सेल्सियस। 1.0 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -14 एंड it is the value at
25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो KW की वैल्यू होती है वो होती है 1.0 10⁻⁻14। ये इसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे, सिस्टम इंटरनेशनल में ये एक इसकी फिक्स वैल्यू है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है या ऑटो आयोनाइजेशन के ज़रिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाता है, तो इसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 1। यानी H पॉजिटिव उसके भी 1 मोल है, OH नेगेटिव उसके भी 1 मोल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मोलर कंसंट्रेशन और इसकी ऑटो आयोनाइजेशन में H पॉजिटिव आयंस वो इक्वल होंगे OH नेगेटिव आयंस के। तो लिहाजा KW H पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस। अब जहाँ पे H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, दोनों को हम इक्वलाइज कर लेंगे तो हमारे पास आ सकता है जी H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ H पॉजिटिव, तो ये हो गया H पॉजिटिव, डेट इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻14। अब H पॉजिटिव दो दफ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्केयर H पॉजिटिव का मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर उसकी पावर 2 एंड डेट इज इक्वल टू 1.0 10⁻⁻14। अब आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे स्केयर है, दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे ताकि इसका स्केयर खत्म हो जाए। टेकिंग स्केयर ऑन टेकिंग क्यूब रूट स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे क्या लेना है, स्केयर रूट ले लेना है। अब जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास H पॉजिटिव का स्केयर है, इसका स्केयर रूट ले लेंगे और 1.0 10⁻⁻14 इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। जब ये स्केयर रूट से कैंसिल तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1.0 × 10⁻⁻7। अब ये जो 1.0 10⁻⁻7 है ये वैल्यू है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और ये वैल्यू है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू है 1.0 10⁻⁻7, डेट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हमने क्या करना होता है, इस स्मॉल वैल्यू को जो कि नेगेटिव में है, इस नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वैल्यू में। किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है हम लेते हैं उसका लॉग, इसका लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। अब याद रखिए जो कॉमन लॉग होता है उसकी वैल्यू होती है जी 10। कॉमन लॉग बेस 10 की वैल्यू को हम कहते हैं डेट इज इक्वल टू लॉगरिथम। अब याद रखें हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 से और इसका लेना है लॉग। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो यहाँ पे आ गया -1 मल्टीप्लाई लॉग लिया किसका, हाइड्रोजन आयंस का। तो जब नेगेटिव लॉग मल्टीप्लाई होगा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के साथ तो ये आएगा P और H के इक्वल। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जब हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन्स का लॉग लेते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है किसके, pH के। और यहाँ पे जो P है डेट शोज द पावर ऑफ हाइड्रोक्सल या हाइड्रोजन आयंस। अब pH का प्रॉपर फार्मूला अगर मैं लिखूं तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस।
तो यहाँ पे हमारे पास pH का फार्मूला ये बन गया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब याद रखें जो पानी है उसने दो किस्म के आयंस प्रोड्यूस किए, एक है हाइड्रोजन आयंस और एक है हाइड्रोक्सल आयंस। तो अब हम इसका हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस के मुताबिक हम लोग उसकी pH और POH दोनों की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब पहले हम फाइंड करते हैं pH की वैल्यू। pH इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब याद रखें यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं H पॉजिटिव, उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड की थी 1.0 × 10⁻⁷ एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग, अब जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देंगे 1.0 × 10⁻⁷। तो अब लॉग के कवानीन के मुताबिक अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में तो बाद में प्लस हो जाएंगे और जो पावर वाला साइन है वो स्टार्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -7 और log 10 रह जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 log 10, तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें पता चला कि हाइड्रोजन आयंस की जो pH की वैल्यू होती है pH इज इक्वल टू 7। ऐसे ही हम लोग जो हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, POH माइनस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस OH नेगेटिव। अब जो OH नेगेटिव की वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, H पॉजिटिव की वैल्यू के। क्यों, क्योंकि इसमें भी हमने देखा था वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक हाइड्रोक्सल आयंस, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, इक्वल, तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल। तो लिहाजा जब हम यहाँ पे लगाएंगे OH की वैल्यू माइनस लॉग, OH की वैल्यू भी आएगी जी 1.0 × 10⁻⁷, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे लॉग के कवानीन के मुताबिक तो POH इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जो वाटर होता है, वाटर की pH और POH की वैल्यू क्या होती है, सेम, डेट इज इक्वल टू 7। और अगर हम दोनों वैल्यूज को प्लस करें तो pH प्लस POH डेट इज इक्वल टू 7 + 7 एंड आंसर विल बी 14। यानी pH और POH दोनों को जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस वैल्यू को लेते हुए एक स्केल बनाया जिसके ऊपर वो तमाम सॉल्यूशंस, वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी pH आती है 7 या POH होती है 7, दे आर नॉन एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। और वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम सॉल्यूशंस जिनकी pH लेस देन 7 होती है, दे आर नॉन एज एसिडिक बाय नेचर, और जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है दे आर नॉन एज बेसिक सॉल्यूशंस, आर बेसिक सब्सटेंसेस। तो हमें पता चला कि जो pH होता है उससे हमें किसी भी सॉल्यूशन या सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होने का पता चलता है। अब ये जो pH स्केल होता है इससे हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर, जैसे कि पहला पॉइंट था मैंने आपको बताया एसिडिक और बेसिक नेचर का पता चलता है। फिर नंबर 2 पे ये है कि जो pH स्केल होता है वो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मेडिसिन्स के अंदर, उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेडिसिन्स बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं pH स्केल को। इसके अलावा जो pH स्केल होता है उससे हम मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशन बनाते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सल आयंस या हाइड्रोजन आयंस की
जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, और वो जो सॉल्यूशंस होते हैं मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोगों ने ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी जितनी भी डेरिवेशन है आपने अच्छी तरह से याद करनी है, और उसके साथ साथ पीएच जो स्केल है उसके यूजेस आपने जो आपकी बुक में दिए हुए वो भी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। होप सो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।